लगभग 120 दिनों में किसानों के कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों किसान हितैषी फैसले किए हैं। आप जानते हैं, हमारी 6 सूत्रीय रणनीति उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा अगर आए तो उसमें भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती, किसानों को ठीक दाम मिले, इसके लिए पिछले दिनों में कुछ बड़े निर्णय किए गए। एक फैसला जिसका हमारे तिलहन के उत्पादन पर और उसकी कीमतों पर व्यापक असर पड़ रहा है, वो था कि देश में अब जो तेल आयात होंगे, पहले 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी उन पर, लेकिन अब वो बढ़ के प्रभावी रूप से 27.5% हो गई है। सोयाबीन हो, मूंगफली हो, सरसों हो, सूरजमुखी हो, तिल हो, ये हमारे तेल के सबसे बड़े खाद्य तेल के स्रोत हैं। पहले सस्ता पाम ऑयल और बाकी तेल मध्य प्रदेश में आ रहे थे, उसके कारण सोयाबीन वगैरह के दाम भी काफ़ी कम हुए थे। इस फैसले से एवरेज अभी 500 रुपया कुंटल सोयाबीन के दाम बढ़े हैं और बढ़ने का क्रम जारी है। तो एक तरफ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर विदेशों से आने वाले खाद्य तेल को जो लाना चाहते हैं उनको ज़्यादा दाम देने पड़ेंगे, उससे हमारी मिलों को, हमारे किसानों को फ़ायदा हो रहा है। और दूसरी तरफ सोयाबीन भी खरीदने का फैसला सरकार ने किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, ताकि ठीक दाम दिए जा सकें। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जिन राज्यों ने चाहा वो खरीद करेंगे। और समानांतर हमारी भावांतर भुगतान योजना भी, अगर कोई राज्यों की मर्जी पर है कौन सी योजना में वो शामिल होना चाहते हैं, वो भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश भी बासमती चावल उत्पादित करता है। अभी बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी हुई थी, जिसके कारण एक्सपोर्ट महंगा हो रहा था, तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी गई है। अब वैसे ही चावल निर्यात होगा, इससे बासमती के दाम बढ़ेंगे और गैर बासमती चावल पर से भी जो निर्यात पर प्रतिबंध था वो हटा लिया गया है। तो निर्यात के कारण भी धान के दाम बेहतर किसानों को मिलेंगे। प्याज की एक्सपोर्ट ड्यूटी प्याज पर भी 40% थी, वो घटा के 20% की गई है। ये सारे फैसले इसलिए किए गए कि किसानों को ठीक दाम मिल सकें। अभी कल 2 बड़े फैसले हुए हैं, उनके बारे में मैं आज जानकारी देना चाहता था। भारत अपनी कुल जो खाद्य तेल की आवश्यकता है वो 29.2 मिलियन टन 22-23 में थी, लेकिन हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है हमारे ऑयल सीड से, वो 12.7 बिलियन टन ही खाद्य तेल का उत्पादन हो पाता है। और बाकी मांग पूरा करने के लिए हमको विदेशों पर या आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। तो कल एक बड़ा फैसला किया गया है कि आयात पर निर्भरता ख़त्म करके आत्मनिर्भर हम खाद्य तेलों में
कैसे बने, इसके लिए एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है। 10,103 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से। हमारे यहाँ अभी जो ऑयल सीड्स हैं उनका उत्पादन काफ़ी कम है और इसलिए उन्नत बीज किसानों को ICAR ये बीज बनाएगा, ब्रीडर सीड, उससे सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड, फिर सर्टिफाइड सीड बना के किसानों को फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। 600 क्लस्टर इसके लिए पूरे देश में बनाए जाएंगे। 347 जिले के 21 राज्यों में जहाँ भी ऑयल सीड्स का उत्पादन होता है उन राज्यों को विशेष रूप से लिया गया है। किसानों को इन क्लस्टर्स में फ्री में बीज, उनको ट्रेनिंग, नई टेक्नोलॉजी कैसे खेती करें जिससे ज़्यादा उत्पादन हो, और वो जो उत्पादित करेंगे उसकी 100% खरीद, मतलब जितना वो उत्पादन करेंगे पूरा खरीदा जाएगा। ऐसी सुविधाएं किसान को इस मिशन के अंतर्गत दी जाएगी। ये हर साल 10 लाख हेक्टर पूरे देश में ये खेती की जाएगी। एक बार 10 लाख जिस हेक्टर में करेंगे, अगली बार फिर दूसरे 10 लाख हेक्टर लेंगे। 7 साल में लगभग 70 लाख हेक्टर एरिया इस योजना के अंतर्गत लिया जाएगा। उन्नत बीजों की कमी पूरा करने के लिए 65 नए बीज केंद्र बनाए जाएंगे। अभी 35 है, तो कुल मिला के 100 हमारे बीज केंद्र बनेंगे। बीजों को सुरक्षित रखने के लिए 50 बीज भंडारण इकाइयां भी बनाई जाएगी। और उन राज्यों पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहाँ केवल एक फसल लेते हैं खरीफ की, जैसे धान खरीफ की हो गई तो बाद में खेत खाली छोड़ देते हैं, लेकिन उनमें नमी इतनी रहती है कि धान के बाद ये फसलें ली जा सकती हैं। इंटर क्रॉपिंग का भी उपयोग करेंगे। कपास है तो उसके बीच में सोयाबीन, अलग अलग फसलों के बीच में ये फसलें लगाई जा सकती है। और पूरी खरीद किसानों से करेंगे। एक बड़ा फैसला ये कल हुआ है, इसका डिटेल भी मैं आपको दूंगा। और कल और 1 लाख करोड़ रुपए की एक योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है जो किसानों के हित में है और हमारे खाद्य सुरक्षा को भी सुरक्षित करेगी। हमने 2 योजनाएं, एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और दूसरी कृषि उन्नति योजना, ये 2 योजना बनाई हैं। इन योजनाओं में कुल मिला के 1,01,321 करोड़ 61 लाख रुपया खर्च होंगे। इन योजनाओं में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास, कृषि वानिकी, परंपरागत कृषि को बढ़ावा देना, फसल अवशेष प्रबंधन, कृषि का यंत्रीकरण, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण, कृषि के स्टार्टअप्स के लिए निधि, ये सब चीज़ें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। और कृषि उन्नति योजना में जो विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी देश की, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, अभी एक मैंने जो जिक्र किया राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन, वो भी इसी में आएगा। एकीकृत बागवानी विकास मिशन,
कृषि विस्तार पर उपमिशन, NER के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन और कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना, डिजिटल कृषि मिशन और कृषि जनगणना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, इस पर एकीकृत योजनाएं बनेंगी। इन योजनाओं को बहुत लचीला रखा गया है। पहले ये होता था कि केंद्र सरकार को योजना बना देती थी और सब राज्यों से कहती थी एक साथ एक जैसी लागू करो, लेकिन जो चीज़ असम में लागू होती है वो गुजरात में लागू नहीं होती। इसलिए राज्यों के ऊपर ये छोड़ा गया है कि वो जिस भी योजना को उपयोगी समझते हो अपने राज्य की आवश्यकता के हिसाब से वो उसको चुन सकते हैं। पहले एक योजना का पैसा दूसरी योजना में खर्च नहीं होता था, अब वो चाहें तो ये मना कर सकते हैं कि ये योजना हमें लागू नहीं करनी, इस योजना का पैसा हम केवल इस योजना में लगाएंगे। तो उनको ये स्वतंत्रता है कि जो चीज़ उनके लिए उपयोगी होगी, जो योजना, वो उसमें ज़्यादा पैसा लगा सकेंगे। और स्वीकृति भी इन सब चीज़ों की एक साथ हो जाएगी, नहीं हर योजना के लिए अलग अलग जाना पड़ता था। इसके कारण दोनों काम होंगे, एक उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, दूसरे हमारी खाद्य सुरक्षा को हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे।